हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बजट से रिलेटेड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बजट से रिलेटेड। तो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें बजट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें सब कवर किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बजट क्या होता है? तो बजट जो है वो फ्रांसीसी भाषा के शब्द बॉजिटिव से व्युत्पन्न धन, राजस्व की आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। साधारण शब्दों में बजट सरकार की एक वित्त वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा होता है। केंद्र सरकार बजट के माध्यम से देश को ये बताती है कि उसको किन मदों से आय प्राप्त होगी और वह किन मदों पर कितना खर्च करेगी। बजट के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट। सरकारी बजट की बात की जाए, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है परिचालन या चालू बजट, दूसरा होता है पूंजी या निवेश बजट, तीसरा होता है नकदी या नकदी प्रवाह बजट। और देश का बजट जो होता है वो जीडीपी पर आधारित होता है। जीडीपी और सरकारी राजस्व का 85% से अधिक हम सभी नागरिकों के द्वारा उठाए गए टैक्स से आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। पहला टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स लगता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी आदि जो लगती है। तो सरकार को इन टैक्स के एक और तरीके का राजस्व मिलता है जिसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है, और यह भी कई प्रकार के होते हैं। भारत सरकार द्वारा निश्चित समय अवधि के अंतर्गत होने वाले अनुमानित खर्चों और प्राप्तियों का पूरा लेखा जोखा या विवरण बजट में होता है। सरकार द्वारा होने वाले खर्चों का अनुमान लगकर बजट तैयार किया जाता है। देश में किसी साल उत्पादित होने वाले उत्पाद और सेवाओं में बाजार मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। देश का बजट इसी जीडीपी पर आधारित होता है। जीडीपी की सहायता से सरकार अपने राजकोषीय घाटा तय कर पाती है। अब देश के बजट में अब तक के सबसे बड़े बदलाव कौन से हुए? साल 1955 तक बजट केवल इंग्लिश में ही छपता था। 1956 से बजट को हिंदी भाषा में भी छापा जाने लगा। 1999 से पहले देश में बजट को शाम 5 बजे पेश किया जाता था। 1999 से हर साल बजट को सुबह 11 बजे से पेश किया जाने लगा। साल 2016 तक बजट हर साल फरवरी महीने के आखिरी दिन पेश किया जाता था। 2016 तक रेल बजट को अलग से पेश कर दिया जाता था और 2017 में बजट पेश करने के लिए 1 फरवरी को चुना गया। 2017 से देश में 1 फरवरी को ही बजट पेश किया गया और साल 2017 से ही रेल बजट को आम बजट में मिला दिया भी गया। अब किस वित्त मंत्री ने किया सबसे अधिक बार बजट पेश? तो वित्त मंत्रियों के नाम है बजट पेश किए जाने की संख्या। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया, पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 9 बार, यशवंत राव चौहान ने 7 बार, सी डी देशमुख ने 7 बार, यशवंत सिन्हा ने 7 बार, मनमोहन सिंह जी ने 7 बार, 6 बार और तिथि कृष्णमाचार्य जी ने 6 बार। कितने दिन पहले शुरू की जाती बजट की तैयारी? तो बजट बनाने में 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती है। आमतौर पर देखा जाए तो सितंबर महीने से बजट की तैयारी शुरू हो जाती है। साल 2018 तक वित्त मंत्रियों द्वारा बजट दस्तावेजों को ब्रीफकेस में लाया जाता था और 2019 से निर्मला सीतारमण द्वारा बजट दस्तावेज को फाइल में लेकर आया गया था। वहीं 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण को पढ़ा था। बजट से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल हैं, बजट कितने प्रकार का होता है? तो देश में बजट 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार: अधिशेष बजट है, संतुलित बजट और घाटा बजट है। बजट को कितने चरणों में बांटा गया? तो बजट को 5 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में बजट की रूपरेखा को तैयार किया जाता है। इसके बाद दूसरे चरण में बजट के डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है। तीसरे चरण में संसद को बजट हेतु स्वीकृति ली जाती है। चौथे चरण में बजट को क्रियान्वित किए जाने का कार्य किया जाता है। 5वें और अंतिम चरण में वित्त कोष की टेस्टिंग और अकाउंटिंग का काम किया जाता है। अब बजट 2023 कब और किसके द्वारा पेश किया जाएगा? तो निर्मला सीतारमण है 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश करेगी। केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? बजट से संबंधित जानकारी और दस्तावेज संघ बजट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगी। एप्लीकेशन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिल जाती है। आप इस एप्लीकेशन को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय बजट की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? तो बजट की ऑफिशियल वेबसाइट indiabudget.gov.in है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो था वो के शनमुखन चेट्टी द्वारा पेश किया गया था, जबकि आज़ादी से पहले भारत का पहला बजट ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया था। लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। फिलहाल 9 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी योजना का लाभ उठा रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने कहा लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। लखपति योजना से 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया। लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कॉरपोरेट टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म आदि शामिल है। 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर इसमें लागू किए जाएंगे। ये हैं ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर है, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई। इलेक्ट्रिक बस पर सरकार का फोकस है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के जरिए देश में इलेक्ट्रिक बसों को भी बढ़ावा देना चाहती है। कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को कवर्स किया जाएगा। सरकार के लिए सामाजिक न्याय नारा नहीं संकल्प है। निर्मला सीतारमण उन्होंने सामाजिक न्याय के बारे में कहा कि हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय का विशेष ध्यान रखा है और हमने सभी जाति और वर्ग के लोगों के विकास के लिए काम किया। रेलवे के 3 नए कॉरिडोर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें सीमेंट मिनरल कॉरिडोर आदेश शामिल है। पीएम गति शक्ति की योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है। रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ का फंड है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिसर्च के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की रकम का प्रावधान किया है। कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना है के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। दुग्ध उत्पादकता बढ़ेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। हालांकि यहाँ दुधारू पशुओं से दूध कम निकाला जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जरिए मोदी सरकार दुधारू पशुओं से दूध उत्पादकता बढ़ाने पर काम कर रही है। नैनो डीएपी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा नैनो यूरिया की सफलता के बाद अब नैनो डीएपी की शुरुआत होगी। और भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है। आशा वर्कर को आयुष्मान का लाभ मिलेगा। सभी आशा और आंगनबाड़ी वर्कर के साथ हेल्पर को भी पीएम आयुष्मान योजना का फ़ायदा मिलेगा। नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज बनाने की व्यवस्था की जा रही है। देश में मौजूद अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में बदलने की कोशिश की जाएगी। 1 करोड़ घरों को फ्री बिजली मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत आने वाले दिनों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि रूफटॉप सोलर योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली हर महीने दी जाएगी। इससे देश में बिजली की समस्या से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। एसएमई को दी ट्रेनिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस है उसको ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, जिससे कि वह दुनिया से मुकाबला कर सके और हमारी जीडीपी को एक नए लेवल पर ले जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर रही है और हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेही, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। और हमारी सरकार ने यही है वापस भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा और भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर दिख रहे हैं। जब हमारी सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में सत्ता संभाली तब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया। हमें गरीबी, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। उनकी ज़रूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं। बजट 2024 से पीएम आवास में 7% आवास महिलाओं को। तो ग्रामीण इलाके में पीएम आवास योजना के तहत 7% आवास महिलाओं को दिए गए। इसके साथ ही ग्रामीण इलाके में 70% पीएम आवास योजना महिलाओं के संयुक्त मालिकाना हक वाले मामले में दिए गए। अब महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। महिला उद्यमों को 30 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए। पिछले 10 साल में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 28% बढ़ा। बजट है 2024 स्किल इंडिया मिशन से 1.4 करोड़ युवाओं को कुशलता का प्रशिक्षण दिया गया। स्किल इंडिया मिशन की मदद से 1.4 करोड़ युवाओं को कुशलता का प्रशिक्षण दिया गया। 54 लाख युवाओं की कुशलता बढ़ाई गई। बजट 2024 से पीएम श्री की मदद से युवाओं को क्वालिटी टीचिंग दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी मदद ले रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव कर रही है। पीएम श्री की मदद से युवाओं को क्वालिटी टीचिंग दी जा रही है। और किसान है सरकार की प्राथमिकता में शामिल। बजट में किसानों का ध्यान रखा गया। किसान हमारे लिए अन्नदाता है। तो हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की मदद से 11.8 करोड़ किसानों को मदद दी जा रही है। इसमें मार्जिनल और स्मॉल फार्मर भी शामिल है और 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का इसमें लाभ दिया जा रहा है। बजट 2024 में 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मिला कर्ज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को कर्ज देकर उन्हें सशक्त बनाने का काम किया। इसमें से 23 लाख लोगों को पहली बार कर्ज मिला है।
मोदी सरकार ने 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और गरीब कल्याण मतलब देश का कल्याण। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की गरीबों, महिलाओं और आम लोगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इन सभी तबके लोगों को सरकार की मदद लेकर जीडीपी ग्रोथ में भागीदार बनना चाहती है। गरीब कल्याण मतलब देश का कल्याण। यूनियन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस साल बजट प्रिंट नहीं कराएगा? राइट आंसर इस 2021 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब तक निर्मला सीतारमण कितनी बार बजट पेश कर चुकी है? राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, कब से बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट कौन पेश करता है? राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, रील बजट अलग से पेश करने की परंपरा किस साल बंद हुई? राइट आंसर इस 2017 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कब से हिंदी में बजट प्रिंट हो रहा है? राइट आंसर हो जाएगा 1956 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1860 में। और बजट क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट छपाई से पहले कौन सी रस्म निभाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हलवा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री रहते हुए इनमें से किसने बजट पेश किया? तो तीनों ही बजट पेश कर चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू जी भी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 है, साल 1980 से बजट पेपर की छपाई कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बजट से 1 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में किस महिला नेत्री ने पहली बार बजट पेश किया? राइट आंसर हो जाएगी इंदिरा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण के नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश के कौन से वित्त मंत्री बाद में राष्ट्रपति बने? राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। लास्ट क्वेश्चन है, किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।